तस्वीरें आ रही है, कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, प्रधानमंत्री भी पहुंच गए पार्लियामेंट हाउस, वित्त मंत्री इससे पहले आपने देखा होगा ही, गृह मंत्री अमित शाह वो वहां पहुंच चुके हैं। तो अब ये कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी, औपचारिक मोहर बजट पर लगेगी, उसके बाद सदन में इसको पेश किया जाएगा। जी कंटिन्यू कीजिए अखिलेश जी। मैं बोलूं? जी हाँ, तो देखिए, उम्मीद उससे की जाती है जिसमें कुछ क्षमता। जो झूठे सब्जबाग दिखा करके जनादेश भले पा लेता हो लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाता। हमारा पिछले 4 सालों से भारत का जो जीडीपी था, एवरेज जो है वो 3% है। पिछले बार भी जीडीपी ग्रोथ 9% आंकी गई थी, 7% ही रही। बैंकों की हालत देख ही रहे हैं, आज भी हमारे बैंकों का 9.4% एनपीए है। दुनिया का सबसे ज़्यादा 12.17% बीच में एनपीए चला गया था। कितने बैंक सारे बर्बाद हो गए, कितने बैंक बैंड हो गए। 14.5 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ कर दिया और 12 लाख करोड़ रुपया एनपीए कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए फोर्जरी के बैंकों में चले गए। कांग्रेस के समय बैंकों ने 35,000 से 50,000 करोड़ प्रॉफिट दिया, वही आज बैंक डूब रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं दिखा करके जी थोड़ा जरूर राहुल गांधी की पदयात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का दबाव पड़ेगा इस सरकार पे, हो सकता है पड़े। कुछ लोक लुभावन योजनाएं आ सकती हैं, कुछ सुविधाएं दे सकती हैं, क्योंकि चुनाव भी है और उस यात्रा को थोड़ा प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं अगर कोई राहत देने वाला कदम बजट में होगा तो राहुल गांधी की यात्रा के दबाव की वजह से होगा, वरना आपने कहा जो 2014 से अब तक किया वही करेंगे और डुबाया है और डुबाएंगे। अखिलेश जी के शब्द हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला स्टूडियो में, जवाब देंगे शहजाद। मैंने तो आपको गिनाया। सौरभ जी, देखिए आज तक अगर आप समीक्षा करें, इतने वर्ष आपने बजट कवर किया है, तो हमेशा बजट का आकलन आउटले के आधार पर किया जाता था। पिछले 8, साढ़े 8, 9 वर्षों में अब आउटले नहीं, अब आउटकम की बात होती है। मुझे तो देखिए आश्चर्य होता है कि 8, साढ़े 8 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो एक निकलता है कि सर्वस्पर्शी, सभी मानवी को छूने वाला बजट, और जिसे मैं कहता हूँ गीता बजट। गीता बजट का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, एक 10 सेकेंड दे दीजिए। जी फॉर ग्रोथ एंड ग्रामीण, I for infrastructure investment and inflation control, T for technology and A for आम आदमी की सुविधा बढ़ाना। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक एक शब्द पर। G for growth, आज तो पूरी दुनिया IMF समेत मान रही है कि पूरे अंधकार वैश्विक क्षितिज में अगर कोई उजाले का स्थान है तो वो भारत है। 6.5-7% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी माना जा रहा है। यूपीए के ज़माने में कोई एक ऐसा वर्ष नहीं था जहां पर ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहा हो। यहां पर 2 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी इन्फ्लेशन को कम रखा गया। वहां पर 9, साढ़े 9, 10% का इन्फ्लेशन हुआ करता था। आज हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो एक समय पर 7% पर गया, परंतु वो भी अब कंट्रोल हो रहा है। IMF की रिपोर्ट देख ले तो 5 और 4% इन्फ्लेशन पे आएगा। इन्वेस्टमेंट, चाहे एफडीआई की बात हो, सबसे हाईएस्ट एफडीआई आज आ रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो ग्रोथ आज ज़्यादा हो रही है। अब देखिए आते ए का मतलब है आम आदमी के लिए क्या किया गया। जो आज हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है वो कहाँ खर्च हुआ है? वो खर्च हुआ है 12 करोड़ टॉयलेट बनाने में, 6.5 करोड़ नल से जल देने में, 3 करोड़ आवास बनाने में, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फूड ग्रेन देने में, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर देने में। अब तहसीन बोलते हैं कि हमें इंटरनेट 3.0 के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे तहसीन भाई, हम लोग तो इंडस्ट्री 4.0 की इस समय पर अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। ये क्योंकि आपको याद होगा जब टेक्नोलॉजी को फिनटेक के रूप में लाया गया तो यही इनके वित्त मंत्री खड़े होकर बोलते थे कौन सी महिला, कौन सी बूढ़ी माँ इसका इस्तेमाल कर पाएगी। आज गर्व की बात है कि यूपीआई जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो आज इतना बढ़कर उभर कर निकला है कि मॉल में हो या मॉल के सामने रेडी पटरी वाला हो, वो दोनों यूपीआई पेमेंट के माध्यम से करता है। तो एक महीने में 650 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। आज डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आपको याद होगा कि हम लोग मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज एप्पल और सैमसंग का यहीं पर। देखिए शहजाद, इस पर हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, पर एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। देखिए सोच बदलने की भी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी मुझे सिर्फ इतना बता दे, कांग्रेस पार्टी के 2 प्रतिनिधि है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सा ऐसा वर्ष था जहां पर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। 10, साढ़े 10% इन्फ्लेशन हुआ करती थी।
आज 90 लाख करोड़ का सामाजिक जन कल्याण और डेवलपमेंट पर खर्च करने के बावजूद भी अगर हमारा इन्फ्लेशन 4.5-5% पर रहता है, 220 करोड़ टीके लगाए जाते हैं लोगों को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो ये सारी उपलब्धियों को न मानने का ठीक है, काम करेंगे। इन पर हम चर्चा करेंगे। और विपक्ष से देखिए सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि अगर अभी भी जब आजादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी घर में अगर नल जल की योजना चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, बिजली पहुंचाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो रह गई होंगी जिसे अभी भी दुरुस्त किया जा रहा है। और ट्रेड डेफिसिट की बात की गई थी तहसीन पूनावाला के जरिए, उस पर भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जफर सरेशवाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।